इस वीडियो में मैं आपसे जिस किताब की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वह थोड़ा सिंपल भी है और थोड़ा पेचीदा भी। अगर आप इस कहानी को ऑडियंस के तौर पर सुनेंगे तो आपको यह कहानी सिंपल समझ में आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को इस कहानी के हीरो के किरदार के तौर पर रख कर देखेंगे तो यह कहानी आपको थोड़ी पेचीदा और थोड़ी आपके रिबल मोड को झकझोरने वाली लगेगी। क्योंकि हम सभी एक समाज के ताने बाने में रहते हैं और यह कहानी उसी ताने बाने से उत्पन्न कुंठा का विद्रोह करते हुए एक युवक की कहानी है। सेंट पीटर्सबर्ग का शहर, जून की उमस, तंग गलियां और भीड़ भाड़। इन्हीं गलियों में रहता था एक युवा छात्र, रोदियोन रोमानोविच रास्कोनिकोव। उसका कमरा छोटा, अंधेरा और गंदा था। किराए देने में भी अक्सर वो देरी करता। कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते, कभी जूते फटे रहते। गरीबी ने उसकी पढ़ाई तो छीन ही ली थी, लेकिन इस गरीबी से भी बड़ा एक संकट था, उसका दिमाग। वह घंटों अकेला बैठकर सोचता, क्या कुछ इंसान कानून से ऊपर होते हैं? क्या किसी बड़े उद्देश्य के लिए हत्या करना जायज हो सकता है? वह अक्सर अपने आप को तर्क देता, कुछ लोग समाज में विशेष होते हैं, जैसे नेपोलियन। अगर ऐसे लोग कोई अपराध भी करते हैं तो वो अपराध नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला कदम होता है। अगर एक बेकार इंसान मर जाए और उसके कारण हजारों लोगों का भला हो तो क्या वह कत्ल वाजिब नहीं है? यही सोच उसे कचोटती रहती थी। रास्कोनिकोव की माँ और बहन दूर गांव में रहते थे। बहन दुनिया ने शहर के एक अमीर और बूढ़े आदमी से शादी करने का फैसला किया ताकि घर का खर्च चल सके। रास्कोनिकोव को यह गवारा नहीं था। उसे लगता था बहन अपनी जिंदगी बेच रही है सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन वह करता भी तो क्या? गरीबी ने उसके भी कमर तोड़ रखे थे। ये सब सोचकर वह और भी गुस्सा होता। उसे लगता दुनिया अन्याय से भरी है। गरीब लोग कुचले जाते हैं और अमीर लोग ऐश करते हैं। उसी शहर में रहती थी आलियोना इवानोवा, एक साहूकार। वह गरीबों से गहने गिरवी रखती और उनसे बहुत ऊंचा ब्याज दर वसूलती। लोग उसे अभिशाप मानते थे। रास्कोनिकोव ने सोचा, अगर यह औरत मर जाए तो किसी को नुकसान क्या होगा? उल्टा इसके पास जो पैसा है इससे कई लोगों की मदद हो सकती है। धीरे धीरे उसके बीच यह विचार पक्का होता गया और वो नेपोलियन की तरह खुद को भी समझने लगा कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे यह कदम उठाना है। मैं हीरो हूँ। शहर की शाम ढल रही थी। रास्कोनिकोव अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन वो किसी वजह से कांप रहा था। वो सोच रहा था, आज ही करना होगा, हाँ आज ही। उसने एक पुराना कोट पहना, उसमें एक कुल्हाड़ी छुपा ली। वो कुल्हाड़ी उसने मकान मालिक के किचन से चुराई थी। उसने एक छोटा बंडल बनाया ताकि साहूकार को बहाना दे सके कि वह गहना गिरवी रखने आया है। दरवाजे से निकलते समय उसके पैर कांप रहे थे, लगा कि गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वह चल पड़ा, खुद को समझाता हुआ, नहीं शांत रहो, यह जरूरी है। यह औरत बेकार है, उसकी मौत से भला किसी का क्या बिगड़ेगा? वह उस 3 मंजिला इमारत में पहुंचा जहां आलियोना इवानोवाना रहती थी। पुराना घर, गंदी सीढ़ियां और ऊपर तीसरी मंजिल पर उसका कमरा। रास्कोनिकोव ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? रास्कोनिकोव ने थरथराती आवाज में कहा, मैं हूं, एक गहना गिरवी रखने आया हूं। दरवाजा खुला, वह अंदर आया। आलियोना ने गहना देखने के लिए झुककर डब्बा खोला। उसी क्षण रास्कोनिकोव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ से कुल्हाड़ी निकली। अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने पूरे जोश से कुल्हाड़ी उसके सर पर दे मारा। एक चीख निकली और वह बूढ़ी औरत जमीन पर, खून फर्श पर बह रहा था। कमरा एकदम शांत, सिर्फ रास्कोनिकोव की सांसें तेज चल रही थी। रास्कोनिकोव जल्दी जल्दी अलमारी और दरवाजे टटोलने लगा। सोना, गहने सबको थैले में भरने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजा खुला। अंदर आए लिजावेता, आलियोना की बहन। वह भोली भाली औरत थी, लंबी, कमजोर, हमेशा डर कर रहती थी। जब उसने यह दृश्य देखा, खून जमीन पर गिरी उसकी बहन, वो वहीं जम गई। उसकी आंखों में दहशत थी। रास्कोनिकोव को लगा अब सब खत्म हो चुका और बिना सोचे समझे उसने कुल्हाड़ी फिर से उठाई और वार कर दिया। लिजावेता वहीं ढेर हो गई। अब 2 लाशें थी,
रास्कोनिकोव का दिमाग सुन्न हो चुका था, हाथ कांप रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई बाहर सुन रहा हो। इतने में रास्कोनिकोव ने जल्दी से दरवाजा खोला, बाहर झांका, वहां कोई नहीं था और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरकर भाग निकला। वो अपने कमरे में लौटा। कपड़े खून से सने थे, हाथ कांप रहे थे। उसने थैला एक कोने में फेंक दिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसे घूर रही है, मानो हर परछाई कह रही है, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। हत्या के बाद रास्कोनिकोव का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वो अपने कमरे में पड़ा रहता, कभी ठंड से कांपता तो कभी बुखार से तपता। भ्रम, डर और बेचैनी उसके हर पल को घेर लेती। सपनों में उसे बार बार वही दृश्य दिखता, आलियोना का खून, लिजावेता की डरावनी आंखें। कभी उसे लगता कोई उसके दरवाजे पर खड़ा है, कभी कानों में गूंजता, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। उसकी हालत ऐसी थी कि दोस्त भी उसे देखकर घबरा जाते। उधर उसकी माँ और बहन भी शहर आ गई। बहन दुनिया की शादी एक अमीर औरत खोर आदमी लुजिन से तय हो गई। रास्कोनिकोव को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था, बल्कि वह चिल्लाया, दुनिया, तुम अपनी जिंदगी इस गंदे आदमी के लिए क्यों बेकार कर रही हो? यह शादी करने लायक नहीं है। उसका गुस्सा और बेचैनी देखकर माँ और बहन भी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रास्कोनिकोव के भीतर क्या चल रहा है। इसी बीच रास्कोनिकोव की मुलाकात होती है मार्मेला देव से, एक शराबी, टूटा फूटा सरकारी क्लर्क। वह शराब खाने में रहते हुए कहता है, मेरी बेटी सोनिया, उसने हमारी भूखी हालत को देखकर अपना शरीर बेच दिया ताकि घर में रोटी आ सके, और मैं सब पैसा शराब में उड़ा जाता हूँ। रास्कोनिकोव ने जब उसे सुना तो उसके डर से वह हिल गया। कुछ दिन बाद मार्मेला देव एक दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी में आती है सोनिया, एक युवा लड़की, चेहरा मासूम लेकिन आंखों में गहरा दर्द। वह घर की जिम्मेदारियों में डूबी हुई थी। अपनी मजबूरी के कारण उसे वेश्यावृत्ति करनी पड़ी, लेकिन उसके दिल में अब भी पवित्रता और आस्था जिंदा थी। रास्कोनिकोव जब उससे मिला, वह पहली बार किसी इंसान के सामने अपने दिल की बात करने को मजबूर हो गया। सोनिया ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, ईश्वर सब देखता है, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर तुम तौबा करो तो माफी मिल सकती है। उसकी करुणा और सादगी रास्कोनिकोव को भीतर तक छू गई। हत्या की जांच का जिम्मा मिला था इंस्पेक्टर पोपरीरी पेत्रोचिवी को, जो असल में बेहद चतुर और गहरे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने वाला इंसान था। पोपरीरी ने तय कर लिया कि कातिल वही छात्र है, रास्कोनिकोव, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसकी रणनीति थी धीरे धीरे रास्कोनिकोव के मनोबल को तोड़ना। उसने रास्कोनिकोव को पुलिस स्टेशन बुलाया। जब रास्कोनिकोव वहां पहुंचा तो पोपरीनी ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। अरे, आप तो उस बुढ़िया साहूकार को जानते होंगे, क्या वहां कभी आपने गहने गिरवी रखे थे? रास्कोनिकोव का दिल धक से रह गया। उसके होंठ सूखे हुए महसूस हो रहे थे, मगर वो बोला, हाँ, कभी कभी। पोपरीनी हंसा। अजीब बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी औरत को मार देना कोई अपराध नहीं होगा। वह तो दूसरों का खून चूसती थी। आप क्या सोचते हैं? यह सवाल तीर की तरह रास्कोनिकोव को लगा। वो तड़प उठा, मगर खुद को संभालते हुए बोला, हत्या हत्या तो हत्या होती है, चाहे कैसी भी औरत की हो। पोपरीरी ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा बैठा। रास्कोनिकोव का अपराध बोध अब असहनीय हो रहा था। वह सोनिया के पास गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वहां धीरे से बोला, अगर मैंने किसी को मार दिया हो तब भी क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? सोनिया कांप गई, मगर उसने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, अपराध कितना भी बड़ा हो, अगर तुम सच मान लो और ईश्वर से तौबा कर लो तो मुक्ति है। उस रात उसने सोनिया से सब कुछ कबूल कर लिया। सोनिया रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। तुम पुलिस के पास जाओ, सच कहो, यही तुम्हारा रास्ता है। रास्कोनिकोव अब दो दुनिया में जी रहा था। बाहर से वह चुप और कठोर चेहरा दिखाता, लेकिन भीतर उसकी आत्मा रोज रोज टूट रही थी। रातों को नींद नहीं आती। कभी उसे लगता लिजावेता उसके सामने खड़ी है, कभी आलियोना की चीख कानों में घुसती, कभी लगता दीवारें फुसफुसा रही है, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। सोनिया उसके पास आती,
उसका माथा सहलाती और कहती, ईश्वर की ओर लौटो, सच मान लो, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। जब ये सब बात उसने सोनिया से बताई तो सोनिया ने उसे बाइबल दी। उसने यीशु का वो प्रसंग पढ़ा जहां उन्होंने कहा था, जो पापी है वही पहला पत्थर मारे। सोनिया बोली, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन सच कहो सबके सामने। रास्कोनिकोव की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार किसी के सामने पूरी तरह टूट गया। एक सुबह उसने कांपते कदमों से पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया। गली में लोग चल रहे थे, सूरज चमक रहा था, लेकिन उसके लिए सब धुंधला था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह सीधा मेज पर झुक गया और बुदबुदाया, मैंने उस साहूकार अलियोना को मारा है, मैं कातिल हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा सुकून था। मुकदमा चला। रास्कोनिकोव की उम्र और उसके मानसिक हालत को देखते हुए अदालत ने उसे मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उसे कई सालों के लिए साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। ठंडी बर्फीली धरती, कठोर श्रम और कैदियों का कड़ा जीवन, अब यही उसका नया संसार था। लेकिन सोनिया ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह सब कुछ छोड़कर साइबेरिया चली गई। हर हफ्ते जेल के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। कैदियों को भी अचरज होता, ये लड़की कौन है जो एक अपराधी से प्रेम करती है। रास्कोनिकोव खुद हैरान था। वो पूछता, तुम क्यों आई हो? मैं कातिल हूँ। सोनिया बस मुस्कुरा देती, तुम इंसान हो और इंसान बदल सकता है। साइबेरिया की जेल, चारों ओर बर्फ, ठंडी हवाएं, सख्त पहरेदार और थकाने वाला काम। रास्कोनिकोव सुबह से शाम लकड़ी काटता, बर्फ हटाता और कड़ी निगरानी में मजदूरी करता। शुरुआत में उसका मन विद्रोही था। वह सोचता, मैं साधारण अपराधी नहीं हूँ, मैंने इतिहास के नाम पर एक कदम उठाया है। वह अब भी भीतर से अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश करता। लेकिन हर हफ्ते जब सोनिया जेल के बाहर आती तो उसका चेहरा बदल जाता। वह उसे पत्र लिखती, छोटे छोटे तोहफे लाती और कहती, मैं यहीं रहूंगी, चाहे कितनी भी साल लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसका यह निरर्थक प्रेम रास्कोनिकोव के भीतर धीरे धीरे कुछ पिघलाने लगा। एक दिन बुखार और कमजोरी से रास्कोनिकोव जेल की कोठरी में गिर पड़ा। वह कई दिनों तक बेहोश रहा। होश आने पर उसने देखा, सोनिया उसके बिस्तर पर बैठी थी। आंखों में आंसू बह रहे थे। उस क्षण उसे पहली बार लगा, यह लड़की मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। मैंने पाप किया, लेकिन इसने मुझे फिर भी अपना लिया। अगर इस प्रेम में ईश्वर की छाया नहीं है तो फिर कहाँ है? उसका दिल टूट गया। वह रो पड़ा। सालों बाद पहली बार उसके आंसू बह निकले। अब उसने खुद से स्वीकार किया कि वह कोई विशेष इंसान नहीं, वह भी आम इंसान है जिससे गलती हुई, जिसने पाप किया, और वही पाप स्वीकार करके वह फिर से नया जीवन शुरू कर सकता है। उसने बाइबल उठाई, सोनिया के हाथ थामे और कहा, अब मैं समझ गया हूँ, सच्चा जीवन प्रेम और करुणा में है, न कि घमंड और हिंसा में है। यह उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। तो बात ऐसी है मित्रों कि हम सभी रास्कोनिकोव की तरह किसी न किसी कुंठा से ग्रसित हैं। हम भी दुनिया को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को बदलना चाहते हैं, और किसकी तरह? अपने मुताबिक, लेकिन खुद को नहीं। जिसका नतीजा यह होता है कि हमें सिर्फ हताशा और निराशा मिलती है। लेकिन वही अगर हम शुरुआत खुद से करें तो शायद कुछ बदल दें, और जब हम बदलेंगे तो शायद हमारा नज़रिया भी बदलेगा, और जब नज़रिया बदलेगा तो दुनिया भी बदली हुई नजर आएगी। और अगर मेरे हिसाब से सुनिएगा तो जिंदगी का सही फलसफा है, खुद को बदलो, सब बदल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।